हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर यानी कि 10 ईयर के बारे में और सिलेबस के बारे में। नया और पुराना दोनों सिलेबस का आपस में कंपेयर करेंगे और जानेंगे एंड में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है जी, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो मेरा नाम है आशीष गौतम फ्रॉम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। तो देखिएगा यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो यानी कि चाहे तो आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आप एसओएल से हो, एनसी वेब से हो। ठीक है, आपके लिए सारी चीज अब इक्वल हो चुकी हैं, आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप रेगुलर स्कूल कॉलेज से हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, चाहे आप ओपन से कर रहे हो यानी कि एसओएल के हो आप, और आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का बीए प्रोग्राम का पहला पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो आज है तारीख जो है, मैं फरवरी में 8 तारीख को वीडियो बना रहा हूं। ये 8 तारीख फरवरी 2021। ठीक है, 8 फरवरी 2021 को मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको नया और पुराना सिलेबस और 10 ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि 10 ईयर का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो ये मेरी मेहनत है और काफ़ी 4 से 5 घंटों की मेहनत है, क्योंकि इसमें जो है मैंने एक एक करके क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करे हैं, बिल्कुल एक साल पीछे का। और इसमें आपको यहाँ पर वो भी क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा जो हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। लेटेस्ट मतलब कि 2019 का क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर में हुआ है। 2020 में तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ ही नहीं है, वो एसओ ओपन वालों का हुआ था, वो भी असाइनमेंट का, आपको पता होगा। ठीक है जी, यानी कि जो मैंने एग्जाम दिया है 2019 में फर्स्ट ईयर का, वो भी मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो देखते रहिए। ठीक है, तो हम पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 सेमेस्टर 1 है। फर्स्ट ईयर में हो आप और सेमेस्टर 1 कहलाता है। तो हम चलिए पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपके टोटल सिलेबस में टोटल 3 यूनिट हैं। पहली यूनिट का नाम है राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता। राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, यह हमारा पहले चैप्टर का नाम है। सेकंड चैप्टर के अंदर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणाएं। अवधारणाएं देखिएगा, ये पूरे चैप्टर हैं। स्वतंत्रता का एक सब यूनिट है। एक समानता पढ़ोगे आप, न्याय पढ़ोगे, अधिकार पढ़ोगे। ठीक है, ये था आपका सेकेंड यूनिट। आपका अगला यूनिट है थर्ड यूनिट में है आपका पॉलिटिकल थ्योरी डिबेट। तो इसमें जो हमारा पहला है टॉपिक, इसमें आप पढ़ोगे सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत। और हमारा अगला टॉपिक है इसमें सार्वजनिक बनाम निजी बहस, नारीवादी परिप्रेक्ष्य, सेंसरशिप और इसकी सीमाएं। ठीक है जी, ये हमारा थर्ड यूनिट है। तो देखिएगा इसमें जो है आप थर्ड यूनिट आपका हो गया। अब हम जान लेते हैं अपना पुराना सिलेबस। तो देखिएगा 2015 का ही सिलेबस है। आपको मैं बता दूं, हर 5 साल बाद सिलेबस आपका चेंज होता है। तो 2015 का सिलेबस है और जो आपका सिलेबस जो चेंज हुआ था 2019 में चेंज हुआ था। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है और मैंने आज की आपको डेट भी बताई है, मैं 8 फरवरी 2021 को वीडियो बना रहा हूं 2021 को, और ये जो है आपका सिलेबस 2019 में चेंज हो गया था। तो उसके बाद जो है आने वाले 5-6 साल बाद हमारा सिलेबस चेंज होगा, तब तक ये सिलेबस हमारा यही रहेगा। ठीक है, 2015 में चेंज हुआ था और 2015 का जो सिलेबस है मैं आपको अब बता देता हूं। तो देखिएगा 2015 का सिलेबस हमारा ये था, राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। लेकिन जो हमारा अब टॉपिक है, जो नया सिलेबस है, उसमें केवल राजनीति क्या है ये नहीं हमें पढ़ना, हमें अब पढ़ना है बस राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है जी, और अवधारणाएं में जो हमारे सब टॉपिक हैं सेकेंड यूनिट में लोकतंत्र, तो लोकतंत्र हमें अब नहीं पढ़ना, हमें स्वतंत्रता पढ़ना है, समानता पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, अधिकार पढ़ना है, लिंग नहीं पढ़ना यानी कि जेंडर नहीं पढ़ना, नागरिकता नहीं पढ़ना, नागरिक समाज नहीं पढ़ना है हमें, और राज्य महिला नहीं पढ़ना है। ठीक है, राज्य एक टॉपिक है स्टेट के नाम से और हमें महिला टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, हमें क्या क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार। ठीक है, ये हमारे टॉपिक पढ़ने हैं। लोकतंत्र भी हट चुका है। और यह आता है हमारा थर्ड यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी में डिबेट। तो पॉलिटिकल थ्योरी में जो हमारा डिबेट है, इसमें जो पहला पार्ट है, क्या लोकतंत्र आर्थिक विकास के लिए अनुकूल है, तो ये हमारा चैप्टर भी डिलीट कर दिया जा चुका है। ठीक है, 2019 में। अगला चैप्टर है इसमें सेंसरशिप किस आधार पर उचित है, इसकी सीमाएं क्या है, तो ये हमें अब पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा पढ़ना है, ये हमारा हटाया नहीं है। इसमें से जो हमारे चीज़ें हट चुकी हैं, मतलब कि सिलेबस में चीज़ें हटी हैं, ऐड नहीं हुई हैं। और क्या सुरक्षात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, तो ये हमको पढ़ना है। लेकिन ये हमारा जो चौथा पार्ट है, क्या राज्य को परिवार की संस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए, तो जो है ये वाला टॉपिक हमें अब नहीं पढ़ना है, ये हट चुका है।
ठीक है जी। तो मैं आपको सिलेबस दोबारा समझा देता हूं और बता देता हूं। तो पहला यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी प्रासंगिकता, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पूरी तरह से विस्तार पूर्वक आपको समझना है। पॉलिटिकल थ्योरी किसे कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, और आप पढ़ोगे पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका प्रासंगिकता क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, अध्ययन क्यों करा जाए, यानी कि सारी विशेषता टाइप जो है राजनीतिक सिद्धांत की, वो सारी चीज आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हो। अवधारणाएं, स्वतंत्रता और समानता, ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, समानता कितने प्रकार की होती है, समानता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है, ये सारी चीज आप पढ़ोगे। न्याय में आप जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पढ़ोगे। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं, वो सारी चीज आप यूनिट 2 में पढ़ने वाले हो। यूनिट 3 राजनीतिक सिद्धांत में बहस, सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत, यानी कि देखिएगा सुरक्षात्मक भेदभाव, ठीक है, इसे देखिएगा। सुरक्षात्मक भेदभाव को मैं आपको बता दूं, इसमें जो है हम किसी भी संप्रदाय को, किसी भी समुदाय को हम सुरक्षा देने के पर्पज से हम उसे जब आरक्षण देता है तो हम उसे सुरक्षा ही दे रही है सरकार, लेकिन बहुत सारे समुदाय उसे भेदभाव समझ लेते हैं, यानी कि भाई जो है हम तो उस चीज को इक्वल करने के लिए उस चीज को कर रहे हैं, लेकिन यानी कि समाज में सुरक्षा बनी रहे। सुरक्षा का मतलब क्या है कि समाज में जो है सभी वर्गों का सभी समान रूप से विकास हो, लेकिन बहुत सारे वर्ग जो हैं उसे भेदभाव समझते हैं, लेकिन बहुत सारे उसे निष्पक्ष समझते हैं कि ये सही है। तो उसी की जो थ्योरी है उसकी थ्योरी को ही हमें पढ़ने वाले हैं हम, सुरक्षात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी। और आपका अगला टॉपिक है सार्वजनिक बनाम निजी बहस, यानी कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक डिबेट, आपका नारीवादी परिप्रेक्ष्य से सेंसरशिप, ठीक है, नारीवादी परिप्रेक्ष्य ऐसा सिद्धांत जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को बराबरी की बात करता है, उसे नारीवाद कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, 11th क्लास से आप पढ़ के आए हो। तो नारीवादी परिप्रेक्ष्य से सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, मीडिया पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर, ठीक है। तो उसी चीज को कह रहा है कि नारीवादी मतलब कि पर्सपेक्टिव से सेंसरशिप जो है और इसकी सीमाएं क्या है, यानी कि नारीवादी जो है, आपको देखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि नारीवादी किसे कहते हैं, नारीवादी का मतलब ये है कि जो जिस समाज में पुरुषों के बराबर महिलाओं को दर्जा दिया जाता है समानता का, वो नारीवादी सिद्धांत कहलाता है, ठीक है जी। तो वो नारीवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग सेंसरशिप और इसकी सीमाएं क्या हैं वो आपको पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर जेंडर में आपको नारीवाद पढ़ना है। आई होप कि आपको सिलेबस तो पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 10 ईयर की तरफ, यानी कि जो हमने 10 साल के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आपके लिए कलेक्ट करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी क्या है जानना, या तो अब की बार आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा होगा, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो 2021 में, ठीक है, और उसके बाद अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तो आपका एग्जाम जो है भाई ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा, लेकिन 2021 में तो आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाला है, ठीक है, ओपन बुक एग्जाम होगा। तो देखिएगा आपका जो यूनिक पेपर कोड है हमारा इस पेपर का, ये आपका बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर होता है बीए प्रोग्राम में, जिसका पेपर कोड है हमारा 62321101, ठीक है। और सारे जितने भी पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूं 10 के 10, उसका कोड यही होगा 62321101, ठीक है जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आपके पेपर का नाम क्या है, तो पेपर का नाम आपका है जी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो आपने बहुत सुना होगा, बहुत इसका नाम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपकी क्लासेस में। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, ठीक है जी, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। तो यहां पर लिखा हुआ है बीए प्रोग्राम कोर्स, ठीक है, आप देख सकते हो सेमेस्टर 1 और ड्यूरेशन 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 75, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा रुकिए, यदि आप ओपन से कर रहे हो, ओपन का मतलब यदि आप मान लीजिएगा SOL से कर रहे हो या आप NC वेब से कर रहे हो, तो आपका एग्जाम जो है मैक्सिमम मार्क्स 75 का आएगा, ठीक है जी। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर जो है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको SOL का भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, और असाइनमेंट के रूप का है वो, पिछले मतलब कि 2020 में जो स्टूडेंटों ने पेपर दिया है अपना असाइनमेंट के रूप में SOL वालों का, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जो 75 मार्क्स वाले हैं, आप ये मत सोचें कि भाई 75 का जब हम ओपन से कर रहे हैं, जब हमारा नहीं आएगा तो ये हम कैसे देखें इस वीडियो को, नहीं। देखिएगा आपका मतलब क्या है और मेरे समझाने का क्या मामला है। तो देखिएगा इसे थोड़ा सा समझिएगा कि 75 का मतलब है कि आप अगर SOL से कर रहे हो, ओपन से हो, तो बस मार्किंग चेंज हो जाती है, यानी कि 75 का 100 बन जाएगा, क्योंकि भाई रेगुलर वाले बच्चों का जो है असाइनमेंट होता है, ठीक है, हाँ,
असाइनमेंट होता है, उनका प्रैक्टिकल होता है, उनकी एक्टिविटी टाइप होती हैं, इसलिए उनके 25 नंबर उन्हें अलग मिलते हैं। 75 का उनका थ्योरी का ही एग्जाम है, ठीक है जी। लेकिन आपका कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको कॉलेज में इस तरह से नहीं जाना होता है, और आपका 100 नंबर का ही आपका एग्जाम आएगा, एसओएल वालों का, एनसी वेब वालों का। लेकिन जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनका जो है हमारा एग्जाम 75 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे। हमारा ही पहला क्वेश्चन पेपर है, और जितनी भी क्वेश्चन पेपरों की बेसिक डिटेल है अब मैं बाद में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ये जो है हमारे लिए रिपीट होगा। तो मैं ये आपको बता देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है इस प्रश्न पत्र के उत्तर जो है आपको हिंदी या इंग्लिश किसी एक भाषा में देने हैं, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम जो है एक ही होना चाहिए। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, ठीक है जी। 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। क्वेश्चन जो है 8 मिल भी सकते हैं, 8 भी मिल जाएंगे, 6 भी मिल सकते हैं, अलग अलग कंडीशन होती हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा सारी चीज। तो देखिएगा 4 प्रश्न कैसे करने हैं मैं आपको बता दूं। मान लीजिएगा 8 प्रश्न है ना, 8 में से 4 करने हैं, या 6 प्रश्न है, 6 में से 4 करने हैं, ठीक है। इतना फंडा समझ में आ गया कि 4 ही प्रश्न करने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल की मान लीजिए यदि एसओएल के स्टूडेंट हो और 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 25 चौका 100, यानी कि एक क्वेश्चन जो है हमारा 25 नंबर का होगा। यदि मान लीजिएगा आपका जो है भाई 75 नंबर का आपका एग्जाम है, तो आप जो है उसे आप 4 के हिसाब से वो कर सकते हो कि आपका एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा यहां पर जो है पहला हमारा क्वेश्चन है, राजनीति क्या है, राजनीति के शक्ति दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए, ठीक है जी। राजनीति क्या है, राजनीति के शक्ति दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। सेकंड क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो देखिएगा मैं यहां पर आपको यह भी बता दूंगा, यहां पर जो है कुछ क्वेश्चन पेपर आपको ऐसे मिलेंगे जो 2019 के सिलेबस से पहले हैं क्वेश्चन पेपर, क्योंकि भाई 2019 में तो सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, और 2019 में तो हमारा एक ही पेपर हुआ है। अगर देखें, क्यों 2020 में तो कोरोना आ गया, ठीक है। अब 2021 में आप एग्जाम दे रहे हो, हमारी वीडियो देख रहे हो या उसके बाद देख रहे हो। तो तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ आपको बता दूं, यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन, हम एक एक क्वेश्चन पेपर को सारे को जानेंगे, और आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं, और जो आपको क्वेश्चन फिर कॉमन लगे उनको मोस्ट इंपोर्टेंट की दृष्टि में आपको रखना है। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपना जो मेहनत करी है, अपनी इसमें जो केस स्टडी करी है वो इसी में ही करी है कि मोस्ट रिपीट हमारा जो क्वेश्चन है वो आखिरकार कौन सा है, और मेरा पर्सनल अनुभव भी है उन क्वेश्चनों के पीछे। तो चलिए हम बने रहते हैं और आपको बताता रहता हूं जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों को 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। यानी कि पहले आपको बताना स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो कि आपकी लिबर्टी क्या चीज है, फिर आपको बताना है पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी के जो आयाम हैं उनको उदाहरण के साथ आपको व्यक्त करना है विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो देखिएगा ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है अब सिलेबस से हट चुका है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नागरिकता चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही लोकतंत्र हमारे चैप्टर अब सिलेबस में, तो हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि करना ही बेकार है ना, कि जब सिलेबस ही में ही नहीं है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप जो है ये हमारे 2019 के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, क्योंकि 10 हैं, और 10 क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या है कि हमारे 10 साल हमारे पीछे चलना। पर मैं आपको 2019 का लेटेस्ट भी दिखाऊंगा ना, तो 2019 से हमारे पिछले जो हमारे 8 साल हैं उनके तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2019 में तो सिलेबस चेंज हुआ है। देखिएगा छठा क्वेश्चन, डिस्कस रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स क्रिटिक। तो यहां पर देखने के लिए मिलेगा रोल्स के न्याय सिद्धांत एवं इसकी आलोचना की विवेचना कीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। रोल्स के न्याय सिद्धांत एवं इसकी आलोचना की विवेचना कीजिए। 7वां क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य, ये हमारा अब चैप्टर नहीं है, ठीक है। राज्य जो है हमारा चैप्टर हट चुका है सिलेबस से, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन जो है देखिएगा 7 क्वेश्चन कैसे आए विवेचना करने के, ठीक है, मतलब कि व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ठीक है, विवेचना कीजिए। 7 क्वेश्चन आए थे हमारे ऐसे। 8वां क्वेश्चन जो है टिप्पणी पे आया है, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखना है इस पे आपको, शॉर्ट नोट, टिप्पणी कहना गलत होगा, टिप्पणी के भी आएंगे इस पे आपको। देखिएगा ये अगर हम कहें तो शॉर्ट नोट इन हिंदी, संक्षिप्त टिप्पणियां, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस पे आपको यानी कि टिप्पणी ही करनी है,
तो टिप्पणी जो है यहाँ पर आपको किसी 2 टॉपिक पे करनी है, यानी कि किसी 2 पे, और यहाँ पर जो है 8वें क्वेश्चन में ये है 8वां क्वेश्चन अगर छेड़ रहे हो तो पूरा ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई एक कर दिया और एक हमारा आपने 7वां कर दिया, नहीं, 7वां जो है हमारे पूरे नंबर का है, लेकिन 8वें का क्या हिसाब है, 8वें का ये हिसाब है कि अगर आप इसे आधा करोगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, यानी कि 4 हैं, 4 में से अगर 1 पॉइंट कर दोगे तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। यदि मान और जो है अगर दूसरा कर दोगे तो एक क्वेश्चन के जो हमारे पूरे नंबर हैं इक्वल डिवाइजेशन में जो बटे हुए हैं वो आपको फिर पूरे मिल जाएंगे अगर आपका पूरा सही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है 4 हैं और 4 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने, और जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपके, एक क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा एसओएल का जो 2020 का है, मैं उसको दिखाऊंगा आपको, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेंगे, वरना आपको हर जगह 8 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है जी, तो चलिए टिप्पणी करनी है। नंबर 1 लोकतंत्र एवं आर्थिक विकास, ये चैप्टर अब हट चुका है। विमर्श लोकतंत्र ये हट चुका है। प्राकृतिक अधिकार ये अब सिलेबस में है। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकार याद रखिएगा, अधिकार के अंदर प्राकृतिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अधिकार के अंदर जो हमारे प्राकृतिक अधिकार है ना, नेचर के द्वारा जो प्राकृतिक जो हमें अधिकार मिले हैं, ठीक है, वो हमारे जो प्राकृतिक अधिकार है तो इंपॉर्टेंट है ये हमारा पॉइंट। जेंडर हमारा लिंग जो है इससे हट चुका है, यानी कि सिलेबस से अब लिंग जो है हमारा हट चुका है। जेंडर जो हमारा वो था चैप्टर वो हमारा हट चुका है। तो देखिएगा हम अपने सेकंड क्वेश्चन पेपर की तरफ रुख करते हैं। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था, जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर अगर आप किसी और की वीडियो भी देख रहे हो, मान लीजिएगा मेरे अलावा, या आप कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, तो इसका बस कोड याद रखिएगा। आपका जो कोड है 62321101 है। ठीक है जी, याद रहेगा। पॉलिटिकल थ्योरी, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सेम कंडीशन है, बीए प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, फर्स्ट सेमेस्टर। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही है, 4 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो राजनीति क्या है, राजनीति को समझने के लिए विभिन्न उपागम क्या है। ठीक है, यानी कि राजनीति को समझने के लिए विभिन्न मेथड क्या है। अंडरस्टैंडिंग टू पॉलिटिक्स अप्रोचेस। ठीक है, तो वो क्या अप्रोच है जिससे हम पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो वो आपको लिखना है, उसका विवेचन करना है। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, यानी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट जो हमारा है उस सिस्टम को चलाने के लिए लोकतंत्र बेस्ट है। ठीक है, तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण बताएं। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, और लोकतंत्र हमारा मैंने आपको बता दिया, हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन ये हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, तो हम इसे स्किप करते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इजाया बर्लिन के स्वतंत्रता के वर्गीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपका इजाया बर्लिन क्लासिफिकेशन ऑफ लिबर्टी। तो देखिएगा ये जो है हमारा बर्लिन स्वतंत्रता पर, याद रखिएगा मोटा मोटा आप स्वतंत्रता पर बर्लिन के विचार ही आने वाले हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पर बर्लिन जो हमारे थिंकर हैं उन्हीं के ही विचार आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको मजा आने वाला है बस, मतलब कि क्योंकि वो तो लेटेस्ट वर्जन मिलेगा ना आपको। अपडेट सिलेबस जब हुआ है उसके बाद जो फिजिक आपका भी देखिएगा, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो, आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है 2021 में, अगर 2020 में देख रहे हो वीडियो तो होगा कि भाई 2020 में आपका फिजिकल एग्जाम होगा। लेकिन जो हमारा फिजिकल एग्जाम का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो हमने दिया है 2019 में दिसंबर में, तो उसमें जो है हमारा फिजिकल एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो फिजिकल यानी कि हम कॉलेज में गए थे। अब जब कॉलेज में गए हैं तो उस जो क्वेश्चन पेपर है वो सिलेबस चेंज होने के बाद, हम पहला पेपर था जो सिलेबस चेंज होने के बाद हमने दिया था। ठीक है, हमारा ही नंबर आया था, और आप जो क्वेश्चन अब पेपर दे रहे हो वो ऑनलाइन दे रहे हो। 2022 में दोगे तो आप ऑफलाइन दे रहे होगे, या उसके बाद ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन हमारा जो है ये रिपीट हुआ है, पिछले साल भी था और इस साल भी है, यानी कि रोल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 5वां क्वेश्चन है राज्य हमारा चैप्टर हट चुका है, अधिकार से संबद्ध विभिन्न विमर्शों पर प्रकाश डाली, यानी कि इसमें आपको लिखना है जो हमारा मतलब कि इसमें राइट के अंदर हमारी जो मेजर डिबेट है, यानी कि हमारा जो अधिकार हैं, अधिकार से संबंध जो हमारे विभिन्न विमर्श हैं उस पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो सिलेबस के अंदर नहीं है अब, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंसरशिप न्यायोचित है। तो देखिएगा ये जो हमारा पेपर है सेंसरशिप से आया है,
और आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये जो सेंसरशिप से जो क्वेश्चन आया है, तो इसका ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंसरशिप न्यायोचित है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सेंसरशिप का मतलब एक प्रकार का सेंसरशिप शब्द आपने वहाँ सुना होगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जब सेंसरशिप लगाई गई थी किसके ऊपर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, यानी कि प्रेस संस्थानों पर इमरजेंसी के दौरान। तो उसी सेंसरशिप की बात कर रहे हैं ये, कि सेंसरशिप क्या जस्टिफाइड है, यानी कि जस्टिफाइड है डेमोक्रेसी के अंदर सेंसरशिप? अगर है तो टिप्पणी कीजिए, नहीं भी है जब भी टिप्पणी कीजिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है वही आपका टिप्पणी वाला आता है। तो यानी कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं और 4 में से आपको कोई 2 करने होते हैं। तो शक्ति का नारीवादी दृष्टिकोण, फेमिनिस्ट व्यू ऑफ पावर और अफर्मेटिव एक्शन सकारात्मक कार्रवाई, ये दोनों ए और बी यानी कि आपके सिलेबस के अंदर हैं। वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। लोकतंत्र और आर्थिक वृद्धि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, इसके स्थान पे आपकी बार कुछ और आएगा, वो तो है ही, सबके स्थान पे कुछ। तो कोड देख सकते हो। तीसरे क्वेश्चन पेपर पे हम आ गए हैं। ठीक है, जहां तक है तीसरा ही होगा, अगर आगे पीछे होगा तो मैं कह नहीं सकता। तो देखिएगा इस क्वेश्चन पेपर का भी कोड वही है, सभी का ये होने वाला है 62321101। ठीक है, बीई प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी आपके पेपर का नाम, सेमेस्टर 1। ओके, समय आपका 3 घंटे, 4 ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको बस। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, मतलब कि कसम है और कसम ही है एक प्रकार के, हम इसमें यूं कहेंगे कि क्वेश्चन जो है पहला और दूसरा कॉमन है कि राजनीति और राजनीति सिद्धांत से रिलेटेड ही आता है, फॉर्मेट ही कोई चेंज नहीं है। राजनीति सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो ये हमारा बिल्कुल ज्यों का त्यों जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा सिलेबस का पहला चैप्टर ही है और यही आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो प्राकृतिक अधिकार। कुछ देर पहले हमारा पहला क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक अधिकार पे क्वेश्चन आता है। अधिकार के अंदर जो हमारा प्राकृतिक अधिकार है मेजर टॉपिक है, तो आपको तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन तीसरा फिर आ गया जॉन रॉल्स का, इनका पूरा नाम जॉन रॉल्स है। तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर कीजिए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि जो स्वतंत्रता का पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा डिफरेंस है वो आपको यहां पर बताना है। 5वां क्वेश्चन अभिवेचन यानी कि सेंसरशिप। सेंसरशिप को शुद्ध हिंदी में अभिवेचन भी कह सकते हैं। तो सेंसरशिप और इसकी सीमाओं पर नारीवादी वाद विवाद की विवेचना कीजिए। यानी कि हमारा जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से सेंसरशिप क्या है उसकी आपको विवेचना करनी है, उनकी जो लिमिट्स है। ठीक है, सुरक्षात्मक भेदभाव, ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसे, इंग्लिश में बहुत ही अच्छा शानदार शब्द लगता है मुझे इंग्लिश का ये, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिएगा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कैसा निष्पक्षता के सिद्धांत को स्थापित करता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको इसका थ्योरी थोड़ा सा पहले ही बता दिया था कि सुरक्षात्मक भेदभाव का मतलब यही है कि हम किसी भी चीज़ को जब हम इक्वल करने के लिए, मतलब कि समुदायों को हमने आरक्षण नाम की जो चीज़ दे रखी है, तो एक तरफ वो भेदभाव लगती है बहुत सारे समुदाय को, तो वो क्या निष्पक्षता का सिद्धांत है, तो वही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और इसके लिए आप एक मूवी देख सकते हो अगर इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हो, सुरक्षात्मक भेदभाव तीसरी आज़ादी। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी लगेगी आपको इस चैप्टर को समझने के लिए, लेकिन पहले चैप्टर पढ़ लेना जब मूवी देखना। तो अगले हम क्वेश्चन पेपर की तरफ डिस्कस करते हैं, जहाँ तक है चौथा होगा ये आपका पेपर 62321101 बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर। चलिए क्वेश्चन पेपर हमारा ये है, राजनीति क्या है। पहला क्वेश्चन, राजनीति को समझने के लिए विभिन्न उपागम क्या है विवेचना कीजिए। ठीक है, वही आपका क्वेश्चन रिपीट है सारे। दूसरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, इजाया बर्लिन के स्वतंत्रता के वर्गीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। रोल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नंबर 5 राज्य के उदारवादी हम नहीं पढ़ेंगे। अधिकार से संबद्ध विभिन्न विमर्शों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंसरशिप न्यायोचित है, टिप्पणी कीजिए। 8वां हमारा क्वेश्चन है टिप्पणी वाला, शक्ति का नारीवादी दृष्टिकोण, सकारात्मक कार्रवाई, वितरणात्मक न्याय, लोकतंत्र और आर्थिक वृद्धि। ठीक है, ये हमारा जो है जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो क्वेश्चन पेपर है हमने रिपीट कर लिया है पूरे का पूरा, वो डबल सेट लग गया होगा, खैर कोई नहीं। तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका भी कोड वही है। देखिएगा कोड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा कोड आपके लिए वो ज़रूरी हो जाता है कि भाई यही कोड आपका होने वाला है, यही कोड आपका पहचान करवाता है कि आप जो रेगुलर स्टूडेंट हो तो भाई आपका पॉलिटिकल थ्योरी का जो एग्ज़ाम है वो यही वाला है जो आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो।
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो देख रहे हो कितना मतलब कि क्वेश्चन ज्यों का त्यों, कोई चेंज नहीं पिछले क्वेश्चन पेपर से इसमें। अगला क्वेश्चन है, समतावाद पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, तो देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन आया हमारा। फिर आ गया देखिएगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का परीक्षण कीजिए और इसकी मुख्य आलोचनाएं क्या हैं बताइए। अगला क्वेश्चन नागरिकता से संबंधित है, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नागरिकता चैप्टर से आपका सिलेबस से हटा दिया है। स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध का विवेचना कीजिए, यानी कि आपको कंपेयर करना है समानता और स्वतंत्रता के बीच। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है छठा, लोकतंत्र और आर्थिक वृद्धि, हमारा हट चुका है सिलेबस से। सातवां क्वेश्चन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन से। ठीक है, थर्ड यूनिट जो है हमारा, तो क्या संरक्षणात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, कारण बताएं। तो देखिएगा, ये देखिएगा बहुत ही इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं कहता, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन ये पेपर में आने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, उस नज़रिए से भी कि इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है बहुत ही, देखिए मैं यहाँ पर आपको आंसर बताने लग जाऊँ तो मेरे हिसाब से हो सकता क्या है कि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। 10 ईयर का यहाँ पर 10 ईयर के सोल्व बन जाएंगे फिर, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक सा नहीं बन पाएगा। हम इनके लिए जो है 2 कोशिश करेंगे, जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 में से 2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊँगा जो जिनका चांस जो है 80% पेपरों में आना ही आना है। ठीक है, तो उनको जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है इस अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर मैं उनको सोल्व करूँ बहुत ही अच्छी तरह से, जो आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको बस वीडियो लाइक करके जाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए कर देंगे ये काम। तो 7वां क्वेश्चन है, क्या संरक्षणात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, कारण बताएं। हमने पढ़ लिया। ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या। तो 8वां क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट पे है, सहभागी लोकतंत्र हमारे पेपर में नहीं है। नागरिक समाज, ये सिविल सोसाइटी हमारे पेपर में नहीं है, इस दौरान हट चुका है। शक्ति और राजनीति, पावर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, डेमोक्रेसी और सेंसरशिप। ठीक है, आप इसे कर सकते हो, आपके मंथली सिलेबस में है। अगला क्वेश्चन पेपर आ चुका है, वही हमारा 62321101। ठीक है, याद रखना है आपको। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, हमें इसका अध्ययन क्यों करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, आपको याद हो जब मैंने आपको सिलेबस बता रहा था कि आपको क्या पढ़ना है, कि भाई इसमें विशेषताएं भी पढ़नी है। ठीक है, इसका अध्ययन क्यों करते हैं, इसका प्रासंगिकता का मतलब होता है महत्व, किसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए और इसका अध्ययन क्यों करते हैं बताइए। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणाओं के बीच भेद कीजिए, यानी कि आपको कंपेयर करना है दोनों के बीच। आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकल एग्जामिन करना है आपको, यानी कि नागरिकता की अवधारणा, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, हमें पढ़ना बेकार है। चौथा क्वेश्चन, न्याय क्या है। देखिएगा चौथा क्वेश्चन ज़्यादातर जॉन रॉल्स पे ही आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन पेपर अब तक हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यही हमारे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिएगा मैं आपको 10 क्वेश्चन पेपर आपको मैं बता रहा हूँ, और इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्याय क्या है, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टेट। ठीक है, अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों का विवरण दीजिए, यानी कि कितने प्रकार के अधिकार होते हैं, जो भी हमारे अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे अधिकार जो हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। 7वां जो हमारा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि सकारात्मक विभेद औचित्यता के नियम के विरुद्ध है। ठीक है, तो इसमें भी आपको उसी चीज के बारे में लिखना है। देखिएगा, सकारात्मक विभेद कह ले या संरक्षणात्मक भेदभाव कह ले, बात एक ही है। ठीक है, इंग्लिश में इसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो बात एक ही है। तो इसमें भी यही कह रहा है कि ये जो है निष्पक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो आप इस क्वेश्चन को देख के वो मत समझ लेना कि यार ये क्या बवाल पूछ लिया। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन वही पूछा है, औचित्यता के मतलब होता है निष्पक्षता। ठीक है, नियम के विरुद्ध है, तो आपसे बस इसने यही पूछा है। 8वां क्वेश्चन फिर आ चुका है, आपका टिप्पणी वाला ही आता है हमेशा। जेंडर हमारा पेपर से हट गया, सभ्य समाज हट गया, सेंसर है। तो अगला सेंसर और लोकतंत्र हम आप कर सकते हो। आर्थिक विकास हमारे चैप्टर का वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगला हमारा जो पेपर है उसे भी देख लेते हैं, 62321101। ठीक है जी, तो देखिएगा यूट्यूब इतिहास में आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली होगी जहाँ पर मैं यूँ कह दूँ, मैं खुद अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, जब हमने फर्स्ट ईयर करी थी किसी ज़माने में, तो भाई हमें तो कुछ एक आधी पेपर वाली वीडियो मिलती थी,
और ऐसे मिलना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि अगर कोई खरीद भी ले 10 ईयर, पहली बात मैं आपको बता दूं रियलिटी में मैंने 10 ईयर खरीद के वीडियो नहीं बनाई है। मैंने जो है सारी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उनको खंगाला है, कॉलेज की हमारी वेबसाइट को खंगाला है, जब जाके एक पेपर कहाँ से मिला है, एक पेपर कहाँ से मिला है, क्योंकि आप देख रहे होगे सबके जो हमारे कागज़ जो हैं टूटे हुए हैं, सब जो हैं अलग अलग हुए पड़े हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का पहला पेपर है, राजनीति को परिभाषित कीजिए और राजनीति के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। ये हमारा जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये जो सिलेबस जो हमारा अपडेट है यानी कि नया वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, आज के समय में इसकी प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। अब देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा था अब तक, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी प्रासंगिकता चर्चा कीजिए, ठीक है। लेकिन अब पूछ लिया राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं, अब विशेषताएं पूछी हैं डायरेक्ट, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस पर आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बर्लिन द्वारा दी गई स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है जी। ये जो हमारे बर्लिन है, देखिएगा बर्लिन स्वतंत्रता के ऊपर बर्लिन का आपका जरूर आ सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता के ऊपर बर्लिन का ही विचार आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता पर यदि कोई विद्वान है, इसलिए आप भाई स्वतंत्रता के बारे में कुछ भी लिख रहे हो ना तो बर्लिन की एक आधी कोटेशन याद रख लेना, ठीक है। आंसर प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छा काम करती हैं। बिना कोट के तो भाई मैं यूँ कहूँगा, मतलब कि जितने भी आंसर आप कर रहे हो ना उसमें 2-3 तो कोटेशन होनी चाहिए विद्वानों की, ठीक है। यानी कि राजनीतिज्ञों की, जो बर्लिन है आपके अरस्तु हो गए, ये जो जॉन रॉल्स हो गए, न्यायवालय में है तो जॉन रॉल्स की कोटेशन भरिए दबा दबा के। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बर्लिन द्वारा दी गई स्वतंत्रता की सकारात्मक नकारात्मक अवधारणाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, समानता की अवधारणा से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। आपके अनुसार इन सिद्धांतों में कौन सा समानता का सबसे तात्विक विचार है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ना, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन हो गया ये लग रहा है। समानता की अवधारणा से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, यानी कि जो हमारी मतलब कि इक्वलिटी जो है हमारी, वो जो हमारा इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जितने भी हमारी थ्योरीज हैं, ठीक है, उससे एसोसिएटेड जो हमारी जितने भी थ्योरीज हैं उस पर आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। यानी कि समानता क्या है, समानता पर किसका क्या नज़रिया है, समानता कितने प्रकार की है, वो सारी चीज़ आपको आ जाएंगी। मतलब जितनी भी थ्योरी हैं, ठीक है, पेपर की रेंज के अनुसार भगना है, कि ऐसा नहीं कि थ्योरी बोल दी तो पूरी किताब ही लिख दी। तो देखिएगा समानता की अवधारणा से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करनी है, और आगे कह रहा है कि आपके अनुसार इन सिद्धांतों में कौन सा समानता से सबसे तात्विक विचार है। अब मान लो आपने जो है थ्योरी लिखनी है, ठीक है, मतलब किस विद्वान के अनुसार भाई आपने समानता पर विचार लिखा, या आपने लिखा कि समानता की जो थ्योरी है हमें बहुत अच्छी लगी, तो जो आपके अनुसार जो सिद्धांत आपको अच्छा लगा तो उसमें ऐसी कौन सा विचार है जो सबसे ज़्यादा आपको सब्स्टेटिव मिला, ठीक है। यानी कि आपको जो सब विचार है जिसे हम तात्विक कहेंगे, ठीक है। आपका पांचवा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है नागरिकता, ये भी सिलेबस में नहीं है। सातवां क्वेश्चन, तो देखिएगा जब सातवां क्वेश्चन फिर आ गया हमारा जॉन रॉल्स का, तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत एवं इसकी नारीवादी आलोचना की चर्चा कीजिए, ठीक है। अब की बार जो क्वेश्चन आया है वो हमारा फेमिनिस्ट नजरिए से आया है, जिसमें आपको जॉन रॉल्स की जस्टिस थ्योरी को मतलब कि उस पर डिस्कस करना है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स टिप्पणी का है, तो अधिकारों की 3 पीढ़ियां, इसे कर सकते हो। संरक्षणात्मक भेदभाव, लिंग और जेंडर में अंतर, लिंग और जेंडर हमारा चैप्टर से हट चुका है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार, ठीक है जी, लोकतंत्र हमारा सिलेबस से अब हट चुका है, इसलिए आपको ये नहीं करना है। अगला क्वेश्चन पेपर आ चुका है हमारा, ठीक है, वही है सारा कुछ, पॉलिटिकल साइंस CBCS इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी सेमेस्टर 1। तो पहला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत से क्या आपका क्या तात्पर्य है और इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। महत्व कह लो, प्रासंगिकता कह लो, बातें की है। तात्पर्य आ गया आप शब्द बीच में, लेकिन पहले डायरेक्ट क्या था क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लोकतंत्र आपके चैप्टर से हटा दिया है। अवसर की समानता से आपका क्या तात्पर्य है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। अवसर की समानता,
देखिएगा जैसे अधिकारों के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट अधिकार है वो है प्राकृतिक अधिकार, इसी तरह से समानता के अंदर जो है हमारा अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है बताइए समानता के? वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, बताना कि आपको मतलब कि जो अवसर की समानता भारत का संविधान देता है वो कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। चौथा हमारा क्वेश्चन है जेंडर की अवधारणा का, और ये तो हमारे सिलेबस से हट गया ना, क्यों पढ़े इसे। पांचवा क्वेश्चन है, ये भी हमारा हट गया, आर्थिक वृद्धि बताया था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में। सभ्य समाज भी हट चुका है। हाँ, सातवां क्वेश्चन हमारा है स्वतंत्रता क्या है? क्या आपको लगता है कि सेंसरशिप स्वतंत्रता को सीमित करती है? ठीक है, पहले तो आपको बताना देखिए स्वतंत्रता क्या है, व्हाट इज लिबर्टी, लिबर्टी बता दी। फिर आपको क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको लगता है कि सेंसरशिप जो है यानी कि किसी चीज पर भी प्रतिबंध लगा देना, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंध लगा, मतलब कि सेंसरशिप को समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो सेंसरशिप जो आज की मीडिया पर देखो किस तरह का, इंडियन मीडिया पर भी बहुत कंट्रोल है आज की गवर्नमेंट का। अगर आप देखो कुछ ही चैनल ऐसे बचे हैं जिस पर हमें थोड़ा लिबरल वो विचार रखते हैं अपना, आज की मीडिया आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि यार कौन बढ़िया है कौन गलत है, यदि आप अच्छा नजरिए से सोचते हो मीडिया को, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है, बता दिया आपने स्वतंत्रता क्या है। फिर आपको बताना है कि सेंसरशिप जो है, क्या आपको लगता है कि सेंसरशिप स्वतंत्रता को सीमित करती है? ठीक है, तो उसके बारे में ही बताना है कि सेंसरशिप जो है स्वतंत्रता को सीमित करती है। आठवां क्वेश्चन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन से है, यानी कि सकारात्मक विभेद या संरक्षणात्मक भेदभाव कहते हैं जिसे। ह्यूमन राइट देखिएगा, मानवाधिकार, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, ऐसा हम ना सोचें कि सिलेबस में नहीं है, मानवाधिकार है। राज्य हमारा सिलेबस का नहीं है। राजनीति का मार्क्सवादी विचार, ये देखिएगा मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा मतलब कि अब आउट हो गया है, मतलब कि 2019 से पहले के सिलेबस में स्टूडेंट इसे पढ़ते थे, लेकिन अब नहीं, अभी कम हो गया है, मतलब इसका लेवल थोड़ा सा जब भी पढ़ना पड़ता है कि इसकी थ्योरी समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ा देती है मैम हमारी। तो देखिएगा हमारा जो अगला क्वेश्चन पेपर है 62321101, वही है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है राजनीति क्या है? राजनीति के उदारवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र से, हम इसे नहीं पढ़ेंगे। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन जॉन रॉल्स थ्योरी, तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है जी। स्वतंत्रता की सकारात्मक नकारात्मक संकल्पनाओं की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन नागरिकता से हम नहीं पढ़ेंगे, सिविल सोसाइटी से नहीं पढ़ना है हमें। ये हमारा आ गया है वो फैमिली इंटरफेयर, यानी कि परिवार में संस्था का हस्तक्षेप, इसे हमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इस दौरान। शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन आ चुका है, जेंडर हमारे सिलेबस में नहीं है। प्राकृतिक अधिकार, देखिएगा अधिकार के अंदर यदि कोई सा अधिकार इंपॉर्टेंट है तो वो है प्राकृतिक अधिकार। समानता में कोई समानता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है अवसर की समानता, ठीक है। अगला है सेंसरशिप। तो सेंसरशिप में बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें जो है वो नहीं मिल रहा सेंसरशिप पे। हमारी किताब के अंदर एसओएल के बच्चों की काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी कि हमारा वो नहीं है, नोट नहीं है, मतलब कि उसमें लिखा हुआ नहीं है। देखिएगा अगर आपके पास इसके ऊपर सेंसरशिप नहीं, ये जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, संरक्षणात्मक भेदभाव, ठीक है, तो यदि इसके ऊपर आपके पास वो नहीं है तो उसका जो लिंक है आप कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। मतलब कि मेरे पास खुद के हैंड रिटन नोट्स पड़े हैं, मतलब कि खुद के हैं या ऐसे होते हैं कि फ्रेंड वगैरह दे देते हैं, तो उस दौरान के तो उस पर जो है हमने पीडीएफ मोड में रख रखे हैं, वो पड़े होंगे कहीं, तो आप कमेंट करना। तो वो जो है हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, संरक्षणात्मक भेदभाव, ठीक है। वो हमने लाइब्रेरी से किताब लेके उसका फ़ोटो क्लिक करके तो पीडीएफ पड़ा होगा कहीं, इसलिए आप कह दोगे तो इसमें हम डाल देंगे। तो देखिएगा ये जो पेपर है आपके सामने जो डिस्प्ले पे दिख रहा है ना दोस्तों, ये हमारा अब जो है ना एसओएल का पेपर है। अब आप ऐसा मत सोच रहे ना कि एसओएल का पेपर क्या हमारा ऐसा ही है, नहीं, ये 2020 का पेपर है। और 2020 के जो हमारे एग्जाम हुए थे एसओएल के, वो असाइनमेंट के रूप में हुए थे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आए थे असाइनमेंट में, जिसमें से बच्चों को 2-2 करने थे, जहाँ तक ऐसा ही है, हाँ देख सकते 2 करने थे। लेकिन एसओएल का अब नहीं आएगा, असाइनमेंट सिस्टम जिंदगी में पहली बार हुआ था वो कोरोना काल में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, प्रासंगिकता बताइए। दूसरा क्वेश्चन स्वतंत्रता समानता के बीच संबंध बताइए। सेंसरशिप किस प्रकार से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है, बताइए,
ठीक है, सेंसरशिप किस प्रकार से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है, ठीक है, कैसे बताना है आपको। चौथा क्वेश्चन, संरक्षणात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, व्याख्या कीजिए। तो मैं इसी के नोट्स की बात कर रहा हूँ आपको, सेंसरशिप के तो कह नहीं सकता, लेकिन संरक्षणात्मक भेदभाव, वैसे तो नोट्स वगैरह आपको सभी सब्जेक्ट वो सभी टॉपिक पे मिल जाएंगे, यही है कि आपको उसमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। संरक्षणात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत बताइए। तो देखिएगा दोस्तों, तो मैंने जो है जिस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये बताए हैं ना, ये मैंने आपको जहाँ 10 क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं अब तक, ठीक है, मैंने पहले से ही गिन लिए थे, इसलिए मैं आपके सामने होने की एक एक करके मैं गिन रहा हूँ जब मुझे पता लग गया हो। तो जो है अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन हैं, फिर मैंने क्या करा कि सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने लिखा और ये जाना कि यार कौन सा क्वेश्चन जो है कितनी बार रिपीट हुआ, एक क्वेश्चन 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से 2 क्वेश्चन हमें ऐसे मिले जो 8 क्वेश्चन पेपरों में हैं, उनका थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज हुआ है, मतलब कि तात्पर्य के स्थान पे जैसे क्या आ गया तो बस वो, ठीक है, मूल्यांकन के स्थान पे परीक्षण आ गया, तो ये चेंज हुआ है बस सब, मतलब कि आपको जिससे आप भटके से महसूस करो और चीज़ को ऐसा लगे, वो तो काम ही होता है एग्जामिनर का कि भाई चीज़ों को टेढ़ी खीर करके परोसना। अब यहाँ पर जो है मैं आपको जो हमारे 8 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाए, ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाए। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है रिपीट जो हुए अभी 10 हमारे अब हो जाएंगे। अब जो है मैं आपको सिलेबस एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। अब तक जो है हमने 2018 तक के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए। अब जो बाकी है हमारा, जो मैंने क्वेश्चन आप पेपर अटेम्प्ट करा है, ठीक है, जो मैंने अटेम्प्ट करा है वो क्वेश्चन पेपर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक बार सिलेबस पे जरा दोबारा नजर मार लेते हैं, ठीक है। सिलेबस आपका राजनीतिक सिद्धांत और इसकी प्रासंगिकता क्या है ये आ रहा है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। अवधारणा है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, ये हमें पढ़ना है। राजनीतिक सिद्धांत में महज सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत, सार्वजनिक बनाम निजी बहस, नारीवादी परिप्रेक्ष्य, सेंसरशिप और इसकी सीमाएं, ठीक है। तो ये हमारा था, तो ये था देखिए दोस्तों जो हमने क्वेश्चन पेपर दिया था, और इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ देखने के लिए आपको मिल जाएगा, आशीष गौतम, ठीक है। और ये मैंने फोटो खुद खींचा है, मतलब कि फाइल में रखा हुआ था, और मैं सोच भी रहा था कि भाई होगा नहीं होगा, हमारे जो जूनियर हैं उनके काम आ जाए। तो मैं देख रहा था तो मेरे 3 पेपर और पढ़े और ये चौथा ये था, 3 नहीं 3 थे टोटल, एक पता नहीं खो गया। तो देखिएगा ये जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो इसका भी कोड 62321101 है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो इसमें हमारा रोल नंबर वगैरह लिख रखा है, और मैंने थोड़ा मिटा ऐसा कर दिया था पेन से, 0 गार्ड बना दिया था। तो यहाँ पर जो देख सकते हो आप, दिसंबर 2019 में हुआ था, ये मैंने लिख दिया था इस पे ऐसे ही। तो बीए प्रोग्राम राजनीति विज्ञान, 3 घंटे का हमें समय मिला था, ठीक है। 5 प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, तो अब आपको ना यहाँ पर यही जानना है, अब जो है आपके जो क्वेश्चन आने हैं, अब देखिएगा जिसने वीडियो यहाँ तक देख ली तो उसे मिल गया बोनस। मैं यूँ कहूँ भाई बोनस क्यों मिल गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था कि 2019 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। अब 2019 के बाद जो पहला एग्जाम जो हुआ है ना दोस्तों, वो हमारे वाला ही हुआ है। और जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना दोस्तों, यही वाला वो क्वेश्चन पेपर है जो सिलेबस चेंज होने के बाद पहला पेपर हुआ है। और वही आप ये जो वीडियो देख रहे हो इस दौरान जो डिस्प्ले पे है ये वाला, और ये यही क्वेश्चन पेपर है जो हमारा 2019 में पहली बार जब सिलेबस चेंज हुआ तो उसके बाद जो पहला पेपर हुआ वो ये है। अब देखना ये है कि इससे पहले जब हमारा सिलेबस नहीं चेंज हुआ था, उससे पहले हमारे आते थे भी 4 क्वेश्चन, अब आते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा अब मतलब कि आपके हो सकता है भाई इस साल का भी 4 दे दें, कुछ नहीं पता कंडीशन का, क्यों ऑनलाइन हो रहा है मामला, क्या पता भी 5 ही आए, ठीक है। तो वो तो देखना उनके हाथ में ये कि क्या होना है, या ऐसा हो जाए कि भाई एसओएल के हैं तो उनको 5 दे दें, रेगुलर वालों को 4 दे दें, ठीक है। वो नंबर के हिसाब से कि एसओएल वालों पे ज़्यादा नंबरों का भार ना बैठे, इसलिए एक क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दें। खैर वो क्या करें हम नहीं करें तो, लेकिन अगर आप फिजिकल रूप में हमारा एग्ज़ाम दोगे तो संभावना ये है कि आपके 5 प्रश्न ही आएंगे, और ऑनलाइन में भी 5 आने की संभावना है। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि यार जो है वो
5 ना दें, हो सकता है वो, पर भाई 50-50% चांस है, पर 80% मान लो, 50 नहीं कहना चाहिए सॉरी, कि 80% चांस है कि 5 ही आएंगे, लेकिन 20% ऐसे भी चांस है कि ये 5 से कम हमारे कम भी आ सकते हैं, यानी कि 4 भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 5 ही आएंगे। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बोनस वाला काम भी हो सकता है आपके लिए कि आपने ये वाला क्वेश्चन पेपर देख लिया जो हमारा 2019 का मेरा अटैम्प्ट था, ठीक है, और पहला अटैम्प्ट था हमारा सिलेबस चेंज होने के बाद, तो इसलिए मैंने आपको नया सिलेबस दोबारा बताया था। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इसमें देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे यार कि यार ये है क्वेश्चन पेपर। तो अगला क्वेश्चन, बर्लिन के स्वतंत्रता की 2 अवधारणाओं का विवेचन कीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अवसर की समानता से आप क्या समझते हो। समानता पर अगर कोई सी समानता बढ़िया है वो अवसर की समानता है परीक्षा की दृष्टि से। स्वतंत्रता पर बर्लिन के ही विचार आएंगे और इसकी 2 अवधारणाओं की विवेचना करनी है आपको। चौथा क्वेश्चन है, रोल्स के न्याय सिद्धांत का परीक्षण करना है, यानी कि मूल्यांकन आ जाए, परीक्षण आ जाए, आलोचनात्मक व्याख्या आ जाए, ठीक है, सारी चीज आ जाए। तो बात यही है कि आपको लिखना है इस पर खूब। सुरक्षात्मक भेदभाव, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये भी क्वेश्चन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। बहुत ही अच्छी मेहनत कर लेना दोस्तों इस टॉपिक पे अपनी, ठीक है, क्योंकि एसओएल के बच्चों मैं आपको बता दूं बहुत से स्टूडेंटों के माध्यम से मुझे पता लगा था कि ये वाला जो टॉपिक है वो आपकी बुक्स में नहीं है। मतलब कि मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, मतलब कि दूसरे चैनल पे पड़ी है वो हमारे, तो उस पर मैंने वो देखा था, तो यार मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है ये नहीं है, फिर हमने जो है वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसलिए अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए पर्टिकुलर, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप हमसे डिमांड कर सकते हो, ठीक है। आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप जुड़ जाना, क्योंकि आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपडेट संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे आपस में नोट्स भी शेयर कर देते हैं आपस में दोस्त फ्रेंड लोग, तो बहुत अच्छा है यार, बेनिफिट उठा लेना। छठा हमारा क्वेश्चन है, नारीवादी में सेक्स जेंडर विमर्श की विवेचना कीजिए। अब आप ये मत सोचना कि यार जेंडर जो है हमारे सिलेबस से तो हट गया था, भैया ने सर ने बताया कि भाई ये तो हट गया, वो लिंग जेंडर हमारा हटा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नारीवादी परिप्रेक्ष्य से आया है, ठीक है। अब जो है जो सेक्स है नारीवादी परिप्रेक्ष्य से आया है कि आपको जो है नारीवादी में सेक्स विमर्श की विवेचना करनी है, ठीक है। जो हमारा सेक्स है उसमें जो है हमारा नारीवादी जो पर्सपेक्टिव है, फेमिनिस्ट जो हमारी विचारधारा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। बट अब आपको सेक्स पर्सपेक्टिव से नारीवादी को यहाँ पर व्याख्या करनी है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, अधिकार क्या है और इसके विभिन्न आयामों पर निबंध लिखिए, ठीक है। अब देखिएगा यहां तक तो मामला समझ में आता है। 8वां क्वेश्चन आपको ऐसा लगा होगा कि यार अब तक के इतिहास में यानी कि 9 क्वेश्चन पेपर हमने पढ़े, 9 में अब तक ये जेएस मिल नहीं आया था, लेकिन अब आया है। यानी कि बात ये है कि सिलेबस के अंदर ये आ सकता भी है। अब आ सकते का मतलब सॉरी ऐसा नहीं कहना है, मतलब एग्जाम के अंदर आ सकता है जेएस मिल पे अब, क्योंकि जेएस मिल क्या है कि अब तक जितने भी पेपर हुए 2019 से पहले हमारा सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। 2019 में हमारा पेपर सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज होने के बाद जो अब आप ये 8वां क्वेश्चन देख रहे हो, सिलेबस चेंज होने के बाद हमारा ये क्वेश्चन पेपर है जब का। तो जेएस मिल पे विचार आए हैं स्वतंत्रता पर। पहले आते थे बर्लिन पे, पहले वाले क्वेश्चन पेपर में हमने देखे तो बर्लिन और जेएस मिल। भाई जेएस मिल बहुत अच्छे हैं, आपने देखेगा 11th क्लास में पढ़ के आए हो, इनकी बहुत ही अच्छी थ्योरी है। 11th में तो बहुत अच्छा समझा रखा है इसके बारे में, अगर स्वतंत्रता को पढ़ते हो तो। बर्लिन के बारे में तो नहीं है खैर। स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचारों की विवेचना करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस जेएस मिल्स व्यू ऑफ ऑन लिबर्टी, ओके। 8वां क्वेश्चन है, कर लेना है पीछे, मैंने जहां तक यही वाला करे था। तो 9वां क्वेश्चन है, नॉजिक के न्याय पर स्वताविद अधिकार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये कौन सा शब्द लिख दिया भाई इन्होंने, स्वतावा, हाँ स्वतवाधिकार, ठीक है। स्वतवा अधिकार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये स्वतवा अधिकार की सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर देख सकते हो तो नॉजिक का ये न्याय सिद्धांत है, ठीक है, उनका ही ये, इसे हम स्वाभाविक
अधिकार भी कह देते हैं कभी कभी। ये देख सकते हो, ये आपको मैं बता दूं, ये अलग अलग भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसे हम स्वतवाधिकार भी बोल देते हैं, स्व अलग लिख देते हैं, फिर तवा अधिकार भी लिख देते हैं, ऐसे भी है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो इंग्लिश में एक्सप्लेन नॉजिक्स एंड टाइलमेंट थ्योरी ऑन जस्टिस, ठीक है। तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, मैं आपको बता दूं रियली में। 10वां हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि नॉजिक को ना तो हमने पढ़ा और फर्स्ट सेमेस्टर हमारा बहुत जल्दी निकल गया। 10वां हमारा है शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू द फॉलोइंग, यानी कि आपको टिप्पणी करनी है 2 क्वेश्चनों पे, वही आता है हर बार और हमारा भी यही आया था। तो हमारा है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के ये मेथड हैं दोस्तों, ठीक है, हमने पढ़ा था, ये बहुत ही शानदार टॉपिक था। अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत, पावर और पॉलिटिक्स, पितृसत्ता, ठीक है, नारीवादी परिप्रेक्ष्य से आया है टॉपिक पितृसत्ता, प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, अधिकार में यदि कोई सा इंपॉर्टेंट है तो वो है प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नॉजिक है इसे थोड़ा सा देख लेना आप, और जो JS है, ये जो हमारे टॉपिक हैं नए जुड़े हैं, मतलब कि नए जुड़ने का मतलब है ये अब तक क्वेश्चन पेपरों में नहीं आते थे और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें जो नॉजिक के न्याय का स्वतवाधिकार जो हमारा आया है उसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो उसको थोड़ा आप नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि यार जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं वही आ जाता है। लेकिन खैर कोई नहीं, कि हमारे भाई 8 ऑप्शन देख रहे हो ना, 10 हैं, अब 10 में से 5 करने हैं, पहले 8 थे उसमें से 4 करने थे, अब ऑप्शन भी बढ़े हैं ना, जब ही तो 5 आ रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, 5 क्वेश्चन छोड़ने ही है ना हमें भाई, 5 अटेम्प्ट करने हैं, सिंपल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं आपको बताऊंगा अब बोनस मैन बोनस कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कौन से हैं। तो मैं आपको बता रहा था बार बार कि हमारे जो हैं टोटल 10 क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस करे, ठीक है। मैंने एनालिटिक करा कि हमारे ज़्यादातर क्वेश्चनों में जो हमारा क्वेश्चन आया है नंबर 1 8 बार रिपीट हुआ है, हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, 10 में से जो हमारे 8 पेपर हैं, तो 8 पेपर जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे, 8 पेपरों में ये क्वेश्चन आया है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो भाई जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आना जरूरी है भी और आता ही है, ठीक है। तो आपको ये तैयार करना है, और इस पे जो है मेरा खुद का जो आंसर है मैं आपको उसके लिए वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, मैंने आपसे बताया भी था। तो ये 2 क्वेश्चनों पे मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से, इस पे हमने इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रखा है। नॉजिक वगैरह ये हमने नहीं पढ़े, मतलब कि हैं ऐसे 1-2 टॉपिक हैं, जैसे ये सेंसरशिप को अधिक नहीं पढ़ा था फिर हमने, मतलब कि हमारे तो रेगुलर कॉलेज था, तो मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी प्रासंगिकता, ठीक है, आपको बतानी है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है 8 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 10 क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस करे, 10 में से हमारा 8 बार आया, यानी कि इसके 80% चांस है पेपर में आने की, ठीक है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत क्या और उसकी प्रासंगिकता, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यही था आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी यारो, वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिएगा मैंने आपको इसमें पर्सनल अनुभव बताया है, ठीक है। आपको जो भी कुछ भी लगा, मज़ा आया मज़ा नहीं आया, सब कुछ बता देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपडेट से संबंधित हम इस चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं, आप सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम करिए, ऑनलाइन वाले हो, अपना कंटेंट पहले से ही तैयार रखिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो हैं, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, इसमें पहले से ही नोट्स बना के रखो खूब दबा के आप, ठीक है जी। और मेहनत करो, थोड़ी सी करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा भी, थोड़ा सा वो ही ना हो, डर ना हो, या मतलब कि एग्ज़ाम नाम की चीज़ होनी चाहिए थोड़ी बहुत मन में। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।